जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक बार MS वर्ड का। तो MS वर्ड का रेफरेंस टैग जो हमारा पार्ट 12 वीडियो होगा। इससे पहले हम पेज लेआउट के बारे में डिस्कस किए थे, जहां पार्ट 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रेफरेंसेस टैब में आते हैं। सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक वगैरह के पेज पहले दूसरे तीसरे पेज के आसपास आपका देखा टेबल ऑफ कंटेंट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेष सूची। तो कौन सा चैप्टर किस पेज में है वहां से आप देख लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें मेंटेन करना हो तो यहाँ से हम कुछ पहले स्पेस ले लेते हैं, यानी कि स्पेस लेने के लिए इंटर दबा दिया, कुछ स्पेस ले लिया। अब विशेष सूची मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम कुछ लिख लिए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और हम 3 पेज पे लिखे हैं, पेज 1, पेज 2 और पेज 3 पे। इस जगह 3 पेज पे हम एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी 3 पैराग्राफ हमने लिख लिया है। और इसी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम बारी बारी से इसको हम क्या करते हैं, होम पे जाके यहाँ से हम हेडिंग 1 बना देते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम होम पे जाके हेडिंग 1 कर ले लेते हैं। अब यहाँ आते हैं इस स्पेस पे, यानी इस जगह पे आते हैं सबसे पेज के ऊपर सबसे, और यहाँ से रेफरेंस में आके टेबल ऑफ कंटेंट। तो इतने तरीके का आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। जो भी तरीका आपको समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे, तो ये चीज दिखाने लगा। अब कंटेंट यहाँ दिखा रहा ऑन द इंसर्ट टैब, यानी कि ये वाला हेडिंग किस पेज पे है, पेज नंबर 1, और ये वाला हेडिंग किस पे है, पेज नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से हमने तीसरे पेज पे भी हम कुछ डाटा लिखे हैं, टू चेंज द ओवरऑल। इसको भी हम एज ए हेडिंग बना लेते हैं, और हेडिंग बनाने के लिए होम पे चले गए और हेडिंग 1 कर लिया। अब इसको भी यहाँ अपडेट करना, मेंटेन करना है, तो यहीं से करते हैं, कहाँ, रेफरेंस पे चले जाते हैं और कर देते हैं अपडेट टेबल। तो अपडेट करा, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल, तो ये पूरा एक टेबल ही अपडेट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इंसर्ट फुटनोट पे आते हैं। अब फुटनोट पे आते हैं, इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या कहता है कि किसी पेज के लास्ट में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम फुटनोट का यूज करते हैं। हेलो, दिस इज फुटनोट, और इसी में आ जाता है इंड नोट। इंड नोट क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में कुछ लिखने के लिए हम इंड नोट का यूज करते हैं, तो ये होता है इंड नोट। अच्छा, तो ये हो गया फुट नोट और इंड नोट। अच्छा, अब यहाँ से इस पे करते हैं नेक्स्ट फुट नोट। जैसे मान लेते हैं कई सारे फुट नोट है, अगले वाले फुट नोट पे जाने के लिए नेक्स्ट का यूज करते हैं, प्रीवियस वाले पे जाने के लिए प्रीवियस का। अब 3 फुट नोट है और तीसरे पे हैं, आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाले पे जाएंगे, पहले पे है दूसरे पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यानी कहने मतलब है कई सारे फुट नोट हैं तो उस पे जाने के लिए। इसी तरीके कई सारे इंड नोट हैं, तो उस पे नेक्स्ट अगले पे जाना तो नेक्स्ट इंड नोट, पिछले पे जाना तो प्रीवियस। अच्छा, इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या कहता है कि मान लेते हैं ये पैराग्राफ है, जैसे यही पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये सारा डिस्क्रिप्शन देना हो, यहाँ सिटेशन पे जाते हैं, ऐड सोर्स, और यहाँ से ऐड सोर्स में जाके यहाँ से हम ऑथर का नाम जैसे हम दे देते हैं ओम कंप्यूटर, और टाइटल यहाँ ऑथर का नाम दे देते हैं सरजी, और टाइटल ओम कंप्यूटर, जर्नल नेम शिव, ईयर 2025, पेज 3। तो यहाँ से हम ओके कर दिए तो देखो आ गया, यानी सरजी और ईयर, ये 2 चीजें आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसी में आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या कहता है कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया था, जो हमने दिया था, उसको लाने के लिए पूरा यहाँ से बिब्लियोग्राफी के माध्यम से ले आते हैं। कैप्शन। कैप्शन क्या कहता है कि कोई हम इमेज इंसर्ट पहले करा लेते हैं और उसके नीचे हमें कुछ लिखना हो, जैसे पिक 1 हुआ, इमेज हुआ, इस तरीके से कुछ लिखना हो तो हम कैप्शन का यूज करते हैं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं इंसर्ट में चले गए और यहाँ से पिक्चर, यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करा लिए, और ये पिक्चर हमने यहाँ इंसर्ट करा लिए, तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से छोटा करने के लिए छोटा कर लिया गया ये।
और छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से छोटा हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एक और इमेज इंसर्ट कराना हो तो यहाँ से एक और इमेज इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करा लेते हैं, और चाहे यहाँ से करें चाहे क्लिप आर्ट के माध्यम से करें। ये इमेज यहाँ पे भी हो गया, इसको भी छोटा कर लेते हैं, यहीं से छोटा कर लेते हैं। अब इमेज वो इस पे आते हैं और इसके नीचे लिखना है, मुझे पिक को लिखना हो या इमेज 1 लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो यहीं पे चले जाएंगे रेफरेंस में और यहाँ कर लेंगे इंसर्ट कैप्शन, और कैप्शन अभी फिगर 1 आएगा। और आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो न्यू लेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जैसे दे दिया पिक, PIC पिक, या इमेज दे दिया तो यहाँ से इमेज दे दिया, IMG दे देते हैं इमेज, और ओके कर दिया और यहाँ से ओके। तो ये नीचे लिख के आ गया इमेज 1। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको भी इंसर्ट के कैप्शन, और यहाँ से अब इमेज 1 आपने दिया तो दूसरे इमेज को लाना है, यानी इमेज 2 लाना है, तो बस खाली ओके कर दीजिए, तो यहाँ से इमेज 2 आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं और इसका भी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से मेंटेन करना है, तो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट और इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर, यानी फिगर टेबल का फिगर। तो इमेज 1 किस पेज में है 1, इमेज 2 किस पेज में है 2। इसी तरीके से अगर हम एक इमेज और लेते हैं और वो किस में होता है पेज नंबर 3 में, तो यहाँ से इंसर्ट पे चले जाते हैं और यहाँ से एक इमेज और ले लेते हैं और इसको दे देते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ से रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन और यहाँ से इमेज 3। अब ये तीसरे पेज में है। अब फिर हम यहाँ से अपने टेबल ऑफ फिगर का मेंटेन करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर या अपडेट टेबल, तो अपडेट टेबल करेंगे भाई, ऑलरेडी एक बार मेंटेन किया है तो यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट पेज नंबर सिर्फ कह रहा या अपडेट इंटायर टेबल, तो यहाँ से इंटायर टेबल मेंटेन कर लेते हैं। तब तो क्या हो गया पेज इमेज 1 पहले पेज पे, इमेज 2 दूसरे पेज पे, इमेज 3 तीसरे पेज पे। अच्छा, मान लेते हैं इस पूरे डाटा को हम चौथे पेज पे कर देते हैं, तीसरा पेज ऐसे ही छोड़ के चौथे पेज पे कर देते हैं, तो ये चौथे पेज पे आ गया। अब यहाँ से हम मेंटेन करते हैं तो ये चौथा पेज दिखाएगा, अपडेट टेबल कर रहा है पेज नंबर या पूरा टेबल, तो पूरा टेबल ही अपडेट करना। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखाया क्यों, ये भी चौथे पेज पे है, टू चेंज द ओवरऑल ये भी चौथे पेज पे ही है, तो इसको मेंटेन करना तो यहाँ से कर देते हैं अपडेट एंटायर टेबल, तो एंटायर टेबल हो जाएगा। यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल, तो एंटायर टेबल हो गया। यानी बिब्लियोग्राफी भी वो भी हेडिंग है और ये बिजली, तो ये भी हो गया आपका कौन सा क्रॉस रेफरेंस बताते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, तो क्रॉस रेफरेंस, ये क्रॉस रेफरेंस और इंसर्ट में है, ये दोनों क्रॉस रेफरेंस सेम होता है, बस क्रॉस रेफरेंस ही इंसर्ट कराना है, तो यहीं से रेफरेंस में चले जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस कौन सा, यहाँ से जैसे मान लेते हैं इमेज 1, तो एंटायर यहाँ से पेज नंबर एबव बिलो एबव, और इमेज यहाँ से एबव इंसर्ट कराना हो या पेज नंबर इंसर्ट कराना हो इमेज 2 का, यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करा, किस पेज पे है दूसरे पेज पे, तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। इसी तरीके से और भी सारी चीजें हैं, नंबर, आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, ये सब इंसर्ट कराने के लिए यानी कि रेफरेंस देने के लिए हम इसका यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। मार्क एंट्री क्या होता है, अगला आ गया हमारा मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कुछ शब्द है वो इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको जैसे हमने यहाँ से मार्क कर लिया तो ये मार्क हो गया। इसी तरीके से गैलरीज को मार्क किए और यहाँ से कवर को भी मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से कवर को भी मार्क कर लिया। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट को भी मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट को भी मार्क कर लिया। अब ये शो हाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम भी चले जाएंगे और इसको यहाँ से चेक हटा देंगे, तो ये शो हाइट वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब जो हमने मार्क किया उसी को इंसर्ट कराना है, तो रेफरेंस में चले गए और इंसर्ट इंडेक्स इसी पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो जो जिस पेज में है उसी पेज के हिसाब से वो आ जाएगा। जैसे हमने किया था गैलरीज किया था, कवर किया था और कोऑर्डिनेट किया था, तो ये यहाँ से आ गया। इसी तरीके से इसको हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन क्या करता है, ये भी हम मार्क कर लेते हैं, यानी पैराग्राफ मार्क करना है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको भी मार्क कर लेते हैं, मार्क मार्क क्लोज। अब यहाँ से पहले शो हाइट वाला ऑप्शन हटा के और ये जो हमने मार्क किया है
उसी को इंसर्ट कराना है। तो यहीं पे चले जाएंगे रेफरेंस में और यहाँ इस पे ओके, तो ये वाला आ गया, जिस पेज में था वो पेज आ गया। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस कवर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।